श्री सीताराम नाम महाराज की। नाम महिमा के अंतर्गत अब आगे हम लोग स्मरण करते हैं नारद पांचरात्र में। नारद पांचरात्र में श्री नारद जी कहते हैं, कदाहं विजनेरण्ये निरन्तरमितस्ततः प्रलपन राम रामेति गमिष्यामि च वासरान्। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कदा हम विजने रण्ये, ऐसा कब अवसर आएगा। ये नारद जी के पास तो ऐसा अवसर है, हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं भगवान नारायण से। कहते हैं, हे प्रभु, कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा कि एकांत में आपका नाम रटते हुए, आपके नाम का उच्चारण करते हुए, कैसे बोले, प्रलपन राम रामेति गमिष्यामि च वासरान्। कहते हैं दिन रात राम राम का कीर्तन करते हुए, श्री राम राम का जप करते हुए हमारा समय व्यतीत होगा। ऐसा अवसर हमारे जीवन में कब आएगा। यन्नाम स्मरताम पुंसाम सद्यो हरति पातकम जायते चाक्षयम पुण्यम तम वंदे जानकी पतिम। कहते हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से, यन्नाम स्मरताम पुंसाम सद्यो हरति पातकम, जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त पापों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, नाम लेने मात्र से उसी क्षण विनाश हो जाता है। और जायते चाक्षयम पुण्यम, अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है श्री राम नाम के प्रभाव से। ऐसे तम वंदे जानकी पतिम, ऐसे जानकी पतिम वंदे, ऐसे सीतापति श्री राम जी का हम वंदन करते हैं। सग्राम नाम मणिकस्य च यस्य कंठे संराजते प्रतिदिनं सतमुक्तिरूपः जन्मादि दुख परिपूर्ण महाणवस्य साक्षात् परम परतरम प्लवनम पवित्रम। कहते हैं, सग्राम नाम मणिकस्य च यस्य कंठे। कहते हैं, श्री राम नाम रूपी मणियों की माला जिसके कंठ में विराजमान है। अर्थात जब निरंतर नाम स्मरण करेंगे तो निरंतर नाम स्मरण करना ही वो जो है श्री राम नाम रूपी मणियों की माला है। वो राम नाम क्या है? राम नाम को गोस्वामी जी ने भी कहा, राम नाम मणिदीप धरी जीह देरी द्वार तुलसी बाहर भीतर हुजो चाहसी उजियार। तो कंठ से उच्चारण होता है भगवान का नाम, तो जिसके कंठ में श्री राम नाम रूपी मणियों की माला विराजमान है, अर्थात निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। कहते हैं, संराजते प्रतिदिनम सतु मुक्ति रूपः, निश्चित रूप से वे मुक्ति रूप हैं, अर्थात सहज में वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्मादि दुख परिपूर्ण महाणवस्य साक्षात् परम परतरम प्लवनम पवित्रम। कहते हैं, जन्मादि दुख परिपूर्ण महाणवस्य, जन्म मरण के दुख से परिपूर्ण ये जो संसार सागर है, इसको पार करने के लिए सर्वोत्तम नौका है श्री राम नाम। इस भाव सागर को पार करने के लिए श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न पहले था, न है और न भविष्य में कोई साधन हो सकता है। अयम सर्वेषु मंत्रेषु चूड़ामणिरुदाहृता मंत्राणां सिद्धिदो मंत्रः
श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। कहते हैं श्री राम नाम क्या है? बोले अयम सर्वेषु मंत्रेषु चूड़ामणि रुदाहृता, ये समस्त मंत्रों का चूड़ामणि है, अर्थात समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ है श्री राम नाम। समस्त मंत्रों में, यही बात एक दिन और सुनाए थे, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक, 7 करोड़ महामंत्र हैं और उनमें सर्वश्रेष्ठ है एक एव परो नाम, एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षरद्वयम्, उनमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र है श्री राम नाम। तो कहते हैं ये समस्त मंत्रों का चूड़ामणि है और मंत्राणाम सिद्धिदो मंत्र श्री रामेत्यक्षरद्वयम्, और समस्त यह मंत्र सभी मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाला है और सभी मंत्रों को इसके प्रभाव से सिद्धि मिलती है। आप लोगों को यदि ध्यान हो तो पूर्व में एक श्लोक के माध्यम से इसको अच्छे से समझाए भी थे कि किस प्रकार से समस्त मंत्रों में देखा जाए तो श्री राम नाम विराजमान होने के कारण सबकी महिमा है। सभी मंत्रों में ये बात आई थी कि श्री राम नाम विराजमान है। ध्यान आया? काफ़ी देर यहाँ समझाए थे और पूरा जो है श्लोक के माध्यम से, किसी उसमें पढ़ा होगा वीडियो में। सर्वार्थ सिद्धि युक्तेषु नाम्नामेकार्थतापतः अतः श्रीराम नामेदं भजेद भावैकवल्लभम्। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि युक्तेषु नाम्नामेकार्थतापतः, कहते हैं सभी अर्थों के लिए और सभी सिद्धियों के लिए, सबके लिए एकमात्र जो है भगवान का नाम श्री राम नाम समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, समस्त अर्थों को अर्थात समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है श्री राम नाम। अतः श्री राम नामेदम भजेद भावैकवल्लभम्, इसलिए भक्ति भाव से सदा सदा श्री राम नाम का जप करना चाहिए। अब ये पूर्व में रहस्य ग्रंथों का और नारद पांचरात्र का श्रवण किए, अब जो है थोड़ा सा आगे आ रहे हैं ब्रह्मयामल ग्रंथ में। कह रहे हैं श्री राम नाम रकारः सर्वदेवानां साक्षात् कालानला प्रभु, रकारा सर्वजीवानां सर्वपापस्य दाहकः। श्री राम नाम का जो रकार मात्र है, रकारः सर्वदेवानां साक्षात् कालानलः प्रभु, कहते हैं ये रकार जो है समस्त देवताओं में साक्षात कालाग्नि स्वरूप है। आप कहेंगे कालाग्नि स्वरूप क्यों? बोले कालाग्नि स्वरूप इसलिए कहा गया क्योंकि कालाग्नि का मतलब क्या? समस्त पापों को भस्म कर देने वाला। अग्नि क्या करती है? अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। ऐसे ही ये कालाग्नि स्वरूप है रकार। क्यों? समस्त पापों का भस्म का विनाश करने वाला। रकारः सर्वजीवानां सर्वपापस्य दाहकः, समस्त जीवों के पापों का विनाश करने वाला। चाहे वो किसी भी योनि का प्राणी हो, भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। रकारः सर्वभूतानां जीवरूपी परात्परा, रकारः सर्वदेवानां तेजः पुंजः सनातनः। कहते हैं समस्त प्राणियों में परात्पर जो जीव स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है वह स्वरूप भी रकार स्वरूप ही है। नई बात समझ में आई? आप जो है ऐसे अपने कान में अंगुली डालिए और ध्यान से सुनिए तो अंदर से ररंकार की ध्वनि प्रकट होती है। वो क्या है? जिसको लोग प्राण घोष कहते हैं।
और रंकार की ध्वनि क्यों प्रकट होती है? क्योंकि वह रकार स्वरूप ही है। जीव जो है, जीव का जो स्वरूप है वो रकार स्वरूप है। श्री राम जी का अंश होने के कारण उससे रंकार की ध्वनि स्वाभाविक रूप से निकलती रहती है। आप कभी शंख को उठाइए, शंख से ध्वनि प्रकट होती है। आप लोग ध्यान दिए हैं कभी? शंख को उठाइए, शंख को मुंह कान में लगाइए और फिर देखिए उससे ध्वनि प्रकट होती है। इतनी तीव्र गति से श्री राम नाम का उच्चारण होता है कि आपको लगेगा कि उसमें गुनगुनाहट हो रही, लेकिन गुनगुनाहट नहीं। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो इतनी तीव्र गति से शंख के द्वारा श्री राम नाम का उच्चारण होता है। जिधर से फूंकते हैं उधर नहीं, दूसरी ओर से जिधर जल भरते हैं आप उधर की ओर कान में लगाइए आप शंख को और ध्यान से सुनिए तो श्री राम नाम की ध्वनि प्रकट होती रहती है। आप करके देख सकते हैं, कोई भी अभी भी करके देख सकते हैं आप। रकारः सर्वदेवानां तेजः पुंजः सनातन। कहते हैं रकार ही सभी देवताओं का तेज पुंज है, रकार। और रकारः सर्वसौख्यानां सिद्धिदस्तु पुरातनः। रकारः सर्वविद्यानां वेद्यस्तत्वं सनातनः। कहते हैं रकार ही समस्त सिद्धियों को, समस्त सुखों को देने वाला है। रकार ही समस्त सिद्धियों को देने वाला, समस्त सुखों को देने वाला क्या है? रकार। और समस्त विद्याओं को भी प्रदान करने वाला क्या है? बोले रकार। सभी कुछ इसी से प्राप्त होते हैं। रकारा सर्वभूतानां ईश्वरो अनंत रूप धृक्। रकारा सर्वभूतानां व्याप्य व्यापकमीश्वरा। समस्त प्राणियों का स्वामी, अनंत रूप धारण करने वाला कौन है? बोले रकार मात्र। और समस्त सर्वभूतानां व्याप्य व्यापकमीश्वरा। समस्त प्राणियों का व्याप्य और व्यापक तत्व जो ईश्वर है वह भी रकार मात्र है। रकारादुत्पद्यते नित्यं रकारे लीयते जगत्। रकारो निर्विकल्पस्य शुद्ध बुद्ध सदाद्वयः। ये जगत भी कैसे उत्पन्न हुआ? बोले रकार मात्र से जगत उत्पन्न हुआ। रकारादुत्पद्यते नित्यम और रकारे लीयते जगत। और रकार में ही विलीन हो जाता है और रकार मात्र से ही पालन पोषण होता है। रकार स्वयं शुद्ध बुद्ध अद्वैत और निर्विकल्प है। नई बात समझ में आई? कैसे रकार से प्रकट होता है? रकार मात्र से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। रकारात् जायते ब्रह्मा, रकारात् जायते हरि, रकारात् जायते शंभु, रकारात् सर्वशक्तया। ध्यान है, एक दिन श्लोक बोले थे ये और सुनाए भी थे। एक क्या दो तीन बार इसको बोल चुके हैं। पूर्व में श्लोक आया था रकारात् जायते ब्रह्मा। राम नाम के रकार मात्र से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। रकार मात्र से ही भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। रकार मात्र से ही शंकर जी उत्पन्न होते हैं और सभी शक्तियाँ रकार मात्र से उत्पन्न होती हैं। तब जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रकार से उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी रकार से उत्पन्न हो रहे हैं तो सृष्टि कहाँ से हो रही है? रकार से। क्योंकि जब ब्रह्मा जी रकार से हो रहे हैं तो सृष्टि अलग से कहाँ से आई? रकार से ही तो उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न रकार मात्र से ही हो रही। अब ना दिखे वो बालक बात अलग है। जीव भी रकार स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अब वो जीव की सत्ता ना दिखे अलग से, वो दिखाई न पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व तो नहीं है। अभी प्राण निकल जाए तो देखिए, जीवात्मा निकल जाए तो क्या बचेगा? उसी शरीर को कोई रखेगा नहीं। ना दिखते हुए भी गुण विद्यमान हैं।
आप सब्जी बनाते हैं, आप नमक डालते हैं, नमक कभी दिखाई पड़ता है सब्जी में? हाँ, किसी ने देखा नमक? अरे आप सूक्ष्मदर्शी से भी नमक देखिए तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको सब्जी में, लेकिन नमक का स्वाद रहेगा कि नहीं? नमक का गुण विद्यमान है कि नहीं? चीनी आप घोल दीजिए, उसके बाद उस चीनी को ढूंढिए, मिलेगी चीनी पानी में? नहीं मिलेगी, लेकिन गुण है कि नहीं उसमें? क्यों? क्योंकि चीनी के कारण ही उसमें मिठास है, बिना चीनी के उसमें मिठास नहीं। ऐसे ही संसार में चैतन्यता, संसार में सुख समृद्धि जो कुछ है किस लिए है? बोले भगवान की सत्ता मात्र से है, भगवान के राम नाम मात्र से है। यदि वो नहीं हो तो कुछ नहीं है। उनकी सत्ता से ही जीव चैतन्य है। इसलिए कहते हैं रकारादुत्पद्यते नित्यम रकारे लीयते जगत। रकार से ही जगत उत्पन्न हुआ, रकार में ही विलीन होता है। और ये रकार जो है शुद्ध बुद्ध अद्वैत और निर्विकल्प है। रकारा सर्वकामस्य परिपूर्ण मनोरथा रकारा सर्वदुष्टानां नाशको रघुनाथाय कहा। कहते हैं रकारा सर्व कामस्य परिपूर्ण मनोरथा। रकार, राम नाम के रकार मात्र से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और रकार ही जो है सर्व दुष्टानाम नाशको, समस्त दुष्टों का विनाश करने वाला। कहाँ तक कहें? स्वयं श्री राम जी ही रकार हैं, मात्र से उत्पन्न हैं। रकारः सर्वसत्त्वानां महामोदमयः स्वराट रकारः सर्वदेवानां कारणः प्रकृते परा। समस्त प्राणियों में आनंद का स्रोत कौन है? रकार मात्र। सर्वतंत्र स्वतंत्र, समस्त वेदों का मूल और प्रकृति से परे रकार मात्र से सारा जगत है। आप कहेंगे रकार मात्र से राम जी? हाँ, रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वर्य जलधि मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रकारार्थो रामः। राम नाम का अर्थ क्या है? राम नाम का मतलब है, राम नाम में जो रकार है, रकार का अर्थ है श्री राम। कैसे श्री राम? बोले सगुण परमेश्वर्य जल्दी, सगुण परमेश्वर्य सिंधु श्री राम जी। और जो मकार है, मकार का अर्थ क्या है? बोले मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। मकार का अर्थ है जीव जो समस्त प्रकार की सेवा में कुशल हो, सकल विधि कैंकर्य निपुणा, जो भगवान की हर प्रकार से सेवा करने में कुशल हो। और जो अकार बीच में है, रकार मकार के बीच में अकार, जो दोनों को संयोजन करने वाला, वो अकार जानकी प्रोक्ता। वो हैं श्री जानकी जी, जो रकार और मकार को, जीव और परमात्मा को जोड़ रही हैं, जीव और परमात्मा को एक कर रही हैं। क्या? साक्षात भक्ति महारानी हैं वो श्री जानकी जी। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के जीव भगवान से कभी नहीं जुड़ सकता। तो जीव को जोड़ने वाली, बिना जानकी जी के कोई राम जी को पाना चाहे तो शूर्पणखा जैसे दशा हो जाती है। फिर शूर्पणखा राम जी को चाहती थी, राम जी को चाहती थी और जानकी जी को नहीं चाहती थी, तो क्या दशा हुई? और रावण जानकी जी को चाहता था, राम जी को नहीं चाहता था, तो दोनों की दशा खराब हुई। एक की नाक कटी और दूसरे की मौत हुई, पूरे कुल परिवार सहित। क्योंकि दोनों तत्वतः एक हैं। दोनों नहीं, श्री राम जी, जानकी जी और उनके भक्त, ये तीनों मिलकर के राम नाम का निर्माण हुआ। अर्थात राम नाम में तीनों ही व्याप्त हैं, अर्थात इन तीनों को विलग नहीं किया जा सकता। इनको विलग करने का मतलब अपना सत्यानाश करना। अब उधर आरती का समय हो गया है, यहीं विश्राम करते हैं।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।